स्टोरी बेस्ड होने वाली है ईदगाह पर। पहले हम इसकी समरी देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स। ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी समरी। हामिद, द प्रोटैगनिस्टिक ऑफ द स्टोरी हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स, यानी कि हामिद जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है वो अपने माता पिता को खो चुका है। हामिद इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। हामिद इस स्टोरी का हीरो यानी कि नायक है। ही इज अ स्मॉल बॉय ऑफ 4-5 ईयर्स। ये वह एक 4-5 साल का बच्चा है। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द ईयरली चाइल्डहुड। उसने अपने माता पिता, अपने मम्मी पापा को अपने बचपन में ही खो दिया था। हिज ओल्ड ग्रैंड मदर अमीना इज हिज केयर टेकर एंड गार्डियन, यानी कि उसकी देखभाल करने का सारा काम एज अ पेरेंट उसकी बूढ़ी दादी अमीना करती थी। दे आर वेरी पुअर। वे बहुत गरीब हैं। दे हैव नो सोर्स ऑफ इनकम। उनके पास आय का या आमदनी का कोई भी साधन नहीं है। दे बोथ आर हैंड टू माउथ, यानी कि वे बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। बोथ स्पेंड देयर डेज इन अटर पॉवर्टी। वे अपने बहुत दिन गरीबी में गुजारते हैं, बहुत गरीबी में। His aged grandmother Amina fulfills their daily needs by doing some little work for others. उसकी बूढ़ी दादी अमीना दूसरों के यहाँ सिलाई का काम करके उसकी दैनिक ज़रूरतें, यानी जो दैनिक ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करती हैं। His grandmother has told him that very soon his father and mother, who are actually dead, will return home with loads of money, sweets and gifts for him from the house of Allah. यानी कि वो उस बच्चे को यह कहती हैं कि उसके माता पिता जो कि सच में मर चुके हैं वो वापस आएंगे, एक दिन वो वापस आएंगे बहुत सारे पैसे, मिठाइयाँ और तोहफों के साथ अल्लाह के घर से। He is full of hope and happily waiting for that day. तो वो जो बच्चा रहता है वो पूरी आशा के साथ खुश रहकर उस दिन का इंतजार करता है जब उसके माता पिता आ जाएंगे। Old Amina is doing some little work for others and tries to meet out their daily needs. यानी कि जो बूढ़ी अमीना रहती है वो दूसरों के यहाँ सिलाई बुनाई का काम करके पूरी कोशिश करती है कि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके। हामिद इज स्टिल अ हैप्पी चाइल्ड। हामिद एक खुश रहने वाला बच्चा है। ही इज फुल ऑफ लव, कंपैशन एंड होप, यानी कि उसमें आशा है, प्रेम है और करुणा है। बिकॉज हिज दादी हैज टोल्ड हिम दैट वेरी सुन हिज फादर वुड रिटर्न होम with loads of money from abroad and his mother would bring many gifts and sweets for him from the house of Al-Amina. यानी कि बच्चा इसलिए भी खुश है क्योंकि उसकी दादी ने उसे यह कहा है कि बहुत जल्द उसके माता पिता घर वापस आ जाएंगे। पिता बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे विदेश से और माँ भी बहुत सारे गिफ्ट और मिठाइयाँ लेकर आएंगे अल्लाह मियाँ के यहाँ से। हामिद कंप्लीटली ट्रस्ट हिज दादी, यानी कि हामिद को अपनी दादी पर पूरा भरोसा था। ही इज वेटिंग eagerly फॉर हिज पेरेंट्स टू कम बैक विथ लॉट्स ऑफ फॉर्चून फॉर देम। वो बेसब्र होकर अपने पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता का इंतजार करता है कि वो बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। वंस ऑन द ओकेजन ऑफ ईद फेस्टिवल हामिद goes for ईदगाह along with other children of the village to offer नमाज, यानी कि ईद के त्योहार पर हामिद ईदगाह जाता है अपने बाकी दोस्तों के साथ और गांव के जो बच्चे रहते हैं उन सभी के साथ नमाज अदा करने के लिए। He then enjoys the tour of the traditional village fair, यानी कि वो जो वहाँ पर फेयर लगता है ट्रेडिशनल मेले वगैरह का, तो वो उसे अच्छे से एंजॉय करता है। Poor Hamid does not have any new clothes and she's like other children, यानी कि गरीब हामिद के पास और बच्चों की तरह नए कपड़े और जूते नहीं थे। His friends have enough pocket money to spend on toys, sweets and rides. उसके दोस्तों के पास बहुत अच्छा पॉकेट मनी था, मतलब बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी था कि वो उससे खिलौने खरीद सके, मिठाइयाँ खरीद सके और झूलों की सवारी भी कर सके। बट हामिद हैज़ ओनली 3 पैसे एज ईद इन ऑल टू स्पेंड, यानी कि हामिद के पास केवल 3 पैसे थे पूरे ईद का सब करने के लिए। विच हीज दादी कुड हार्डली स्पेयर, जो कि उसकी दादी ने बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए थे। डिस्पाइट दिस ही इज वेरी हैप्पी एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट। इस चीज को नजरअंदाज किए बिना वो बहुत खुश है और बहुत एक्साइटेड है। आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर्स
all the children get busy enjoying various kinds of joy rides like हिंडोला and चरखी। यानी कि प्रेयर करने के बाद सभी बच्चे इंजॉय करने में बिजी हो जाते हैं। कोई राइड्स इंजॉय कर रहा है, कोई चरखी में बैठ रहा है। लेकिन बट हामिद इज वाइज इनफ। हामिद एक बुद्धिमान लड़का है, इंटेलिजेंट है। ही अवॉइड्स दिस वेस्टेज ऑफ मनी फॉर टेम्पररी प्लेजर, यानी कि उसे ये कुछ पल की खुशी के लिए, कुछ पल के आनंद के लिए पैसे बर्बाद करना सही नहीं लगता। आफ्टर एंजॉइंग राइड्स all the children rushed to buy colorful clay toys which took away the hearts of weavers when displayed nicely in the shop। यानी कि सारी राइड्स एंजॉय करने के बाद बच्चे रंग बिरंगे मिट्टी से बने जो खिलौने होते हैं उन खिलौनों को खरीदने के लिए जाते हैं, जो कि दुकानों में इस तरीके से सजा रखे हैं कि वो बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। हामिद ऑल्सो गेट्स टेम्प्टेड विद द एक्सक्लूसिव ब्यूटी ऑफ द टॉयज। हामिद को भी खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, but his wisdom prevents him from spending his small amount on these temporary items। लेकिन वह बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। उसे ये जो कुछ टाइम की खुशी देने वाली चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें खरीदने के लिए उसका मन मानता ही नहीं है। वो ये चीज़ें जो टेम्पररी चीज़ें हैं वो नहीं खरीदता है। His friends buy many toys like बिश्ती, lawyers, policemen and milkmaid। उसके दोस्त बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं। But Hamid is wise enough। He overcomes his temptation and turns away from the shops of toys। लेकिन हामिद बहुत बुद्धिमान है। वो अपनी एक्साइटमेंट को दबा कर रखता है। मतलब एक तरीके से हामिद को ये सारी चीज़ें इतना अट्रैक्ट नहीं करती हैं। वो अपनी बुद्धिमत्ता से वहाँ से चला जाता है कि जो टेम्पररी चीज़ें हैं, जो थोड़ी बहुत देर की खुशी देंगी, उन चीज़ों के ऊपर मैं पैसे क्यों खर्च करूँ, ये सोचकर हामिद वहाँ से चला जाता है। While roaming around in the fair, he sees a pinker अ चिमटा इन अ हार्डवेयर शॉप। यानी कि पूरा मेला घूमने के बाद उसे एक हार्डवेयर की शॉप पर एक चिमटा दिखाई देता है। हामिद रिकॉल्स दैट विदाउट चिमटा हाउ हिज दादी बर्न्स हर फिंगर्स व्हाइल मेकिंग चपातीज फॉर हिम। फिर हामिद को याद आता है कि किस तरीके से उसकी दादी बिना चिमटे के लिए, मतलब उसकी दादी के पास चिमटा नहीं होने की वजह से जब दादी उसके लिए रोटियां बनाती थी तो उसकी दादी के हाथ जल जाते थे। हामिद इज वेरी काइंड हार्टेड, यानी कि हामिद का हार्ट बहुत, मतलब हामिद बहुत दयालु था। हामिद बहुत दयालु लड़का है। ही एक्सकोजेस हिज एंटायर ईद इन बाइंग द चिमटा फॉर दादी विदाउट एनी रिग्रेट। और हामिद अपनी जो ईदी रहती है, मतलब उसको जो पैसे दिए गए थे उसकी दादी के द्वारा, वो उन पैसों से उसकी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। ही प्रिफर्ड नॉट टू एंजॉय एनी राइड। और वो कोई राइड एंजॉय करना प्रेफर नहीं करता है कि मैं राइड एंजॉय करूंगा, सिर्फ 2 पल की खुशी मिलेगी, लेकिन अगर मैंने चिमटा खरीद लिया तो मेरी दादी के हाथ नहीं जलेंगे। तो देखा आपने, इस स्टोरी से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। मतलब एक छोटा सा 4-5 साल का बच्चा है जो इतना दयालु है, अपनी दादी के बारे में कितना कुछ सोचता है। उसने अस्थायी चीजें जो सिर्फ कुछ पल की खुशी देंगी, उन चीजों को ना चुनकर उस चीज को चुना जिससे उसकी दादी के हाथ ना जलें। उसकी दादी की केयर, एक तरीके से वो अपनी दादी की बहुत ज्यादा केयर करता था। चलिए अब देखते हैं हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हामिद इज वेरी। हामिद क्या है? रिच, पुअर, स्टूपिड या सिक? करेक्ट आंसर इज पुअर। हामिद बहुत गरीब है। हामिद इज द प्रोटेगोनिस्टिक ऑफ द स्टोरी, एन एडोलसेंट, अडल्ट या विलन? तो वो स्टोरी का एक हीरो है। हामिद्स पेरेंट्स आर। हामिद के माता पिता मर चुके थे, रह रहे थे, विदेश में थे या गांव में रहते थे? तो हामिद के माता पिता मर चुके थे, डेड। अमीना इज। अमीना कौन थी? एन ओल्ड लेडी, हामिद्स मदर, हामिद्स ओल्ड ग्रैंड मदर, हिज आंटी। तो अमीना हामिद की बूढ़ी दादी थी, यानी ओल्ड ग्रैंड मदर थी। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज हैंड टू माउथ? आपको इस फ्रेज से क्या, आपका मतलब क्या है इससे? इसका मतलब है वेरी पुअर। हाउ डज अमीना फुलफिल देयर डेली नीड्स? अमीना अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को कैसे पूरा करती थी? खेती करके, बाय डूइंग सम नीडल वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए सिलाई बुनाई करके, बाय मेकिंग चपाती, रोटियां बना के, वर्किंग एट अ शॉप इन अ फेयर, या फिर मेले में दुकानों पर काम करके। तो सही आंसर है नीडल वर्क करके, यानी दूसरों के लिए वो सिलाई बुनाई करती थी। ऑन विच ओकेजन डज हामिद गो टू ईदगाह अलोंग विथ अदर चिल्ड्रन? ईदगाह के, मतलब उस मेले में वो किस ओकेजन पर जाता है? वो ईद पर जाता है। हामिद हैज ओनली टू स्पेंड। हामिद के पास कितने रुपए थे स्पेंड करने के लिए? उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे एज ईदी, ठीक है।
What did he buy for his grandmother? उसने अपनी बूढ़ी दादी के लिए क्या खरीदा? Toys like बिष्ठी, चिमटा, chair, toy like policeman. Correct answer is chim. How much money did he spend to satisfy his hunger? Correct answer is he left no money to satisfy his hunger. The story is about this. ये जो स्टोरी अभी हमने सुनी ये किसके बारे में थी? लव बिटवीन हामिद एंड हिज ग्रैंड मदर, एंगर बिटवीन हामिद एंड हिज फ्रेंड्स, परचेजिंग चिमटा, जर्नी टू टेम्पल. करेक्ट आंसर इज लव बिटवीन हामिद एंड हिज ग्रैंड मदर. हामिद और उसकी बूढ़ी दादी के बीच के प्रेम की स्टोरी थी. व्हाट इज द नेम ऑफ हामिद्स ग्रैंड मदर? हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? उसकी बूढ़ी दादी का नाम था अमीना. हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी? ईदगाह. ईदगाह की स्टोरी का ऑथर कौन है? मुंशी प्रेमचंद. मानसरोवर इज अ पॉपुलर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन. चलिए अब देख लेते हैं हम इसके शॉर्ट आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, हु इज हामिद? हामिद कौन है? हामिद इज द हीरो ऑफ द स्टोरी. ही इज द स्मॉल बॉय of 4 to 5 years. He lost his parents in his early childhood. His old grandmother Amina is his caretaker and guardian. यानी कि हामिद इस कहानी का हीरो है. एक छोटा सा 4-5 साल का बच्चा है जो अपने माता पिता को अपने बचपन में ही खो चुका है और उसकी पूरी देखभाल उसकी बड़ी दादी उसकी बूढ़ी दादी करती है. क्वेश्चन नंबर 2, What does Amina do for her livelihood? यानी कि अपनी आजीविका चलाने के लिए अमीना क्या करती है? अमीना fulfilled their daily needs by doing some needlework up for others. यानी कि अमीना अपनी जो रोज़मर्रा की आजीविका है वो चलाने के लिए दूसरों के यहाँ सिलाई का काम करती है. What did grandmother Amina say to Hamid about his parents? दादी अमीना हामिद से उसके माता पिता के बारे में क्या कहती है? His grandmother has told him that very soon his grandmother has told him very soon his father and mother, who are actually dead, will return home with loads of money, sweets and gifts for him from the house of Allah. Where does Hamid go with his friends? Answer is Hamid goes for Eidgah once on the occasion of Eid festival along with other children of the village to offer namaz. He then enjoy the tour of the traditional village fair. यानी कि हामिद अपने दोस्तों के साथ कहाँ गया था? हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह पर गया था ईद के इस ओकेशन और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए और नमाज अदा करने के लिए और गांव के पारंपरिक मेले को एंजॉय करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच मनी अमीना गिव टू हामिद फॉर ईद एंड फेयर? हामिद को अमीना ने कितने पैसे दिए थे? पुअर हामिद डज नॉट हैव एनी न्यू क्लोथ्स एंड शूज लाइक अदर चिल्ड्रन. यानी कि गरीब हामिद के पास और बच्चों की तरह नए कपड़े नए जूते नहीं थे. हिज फ्रेंड्स हैव इनफ पॉकेट मनी टू स्पेंड ऑन टॉयज, स्वीट्स एंड राइड्स. यानी कि उसके दोस्तों के पास तो काफ़ी सारा पॉकेट मनी था कि वो अपने टॉयज़ पर, अपनी राइड्स पर और मिठाइयों पर खर्च कर सके. बट हामिद हैज़ ओनली 3 पैसे ऑन ईद इन ऑल टू स्पेंड. यानी कि हामिद के पास केवल 3 पैसे थे ईद पर. विच इज दादी कुड हार्डली स्पेयर. और वो भी उसकी दादी ने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किए थे, बहुत मुश्किल से बचाए थे. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज हामिद स्पेंड हिज मनी ऑन ईद? हामिद ने ईद पर अपने पैसों को किस प्रकार खर्च किया? हिज फ्रेंड्स बाय मैनी टॉयज लाइक बिष्ठी, लॉयर्स, पुलिसमैन एंड मिल्कमेट. बट हामिद इज वाइज इनफ. He overcomes his temptation and turns away from the shop of toys. While roaming around in the fair, he sees a pincher, a chimta in a hardware shop. Hamid recalled that without chimta, how his dadi burns her fingers while making chapatis for him.
Hamid is very kind-hearted. He has cost his entire Eid in buying the chimta for Dadi without any regret. He preferred not to enjoy any ride. He did not purchase any toy for himself. He was also not left with a single paisa to satisfy his hunger, while other children were enjoying all kinds of sweets and eatable right in front of him. यानी कि हामिद उस खिलौनों की दुकान से तो चला गया अपनी एक्साइटमेंट को रोक कर कि नहीं, मुझे इन टेम्पररी चीज़ों को नहीं खरीदना है। और फिर जब वो मेला घूमता है तो उसे क्या दिखता है? एक हार्डवेयर की शॉप पर चिमटा। उसे फिर याद आता है कि किस तरह से उसकी दादी जब उसके लिए रोटियां बनाती थी और उनके हाथ जल जाते थे। हामिद दिल का बहुत अच्छा है, तो वो अपनी पूरी ईदी मतलब जो पैसे उसको ईद पर खर्च करने के लिए दिए गए थे, उस ईदी को वो दादी के लिए चिमटा खरीदने में लगा देता है। और उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं रहता है क्योंकि उसने अपनी दादी के लिए अच्छा सोचा। वो कोई राइड एंजॉय करना प्रेफर नहीं करता, ना उसने खुद के लिए कुछ खरीदा। उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदी जो कि दादी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बाकी बच्चों ने तो उसके सामने मिठाइयाँ लाकर खाई और बाकी एंजॉय किया फेयर, लेकिन उसने अपनी जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट हामिद वे ऑफ थिंकिंग अबाउट स्पेंडिंग पॉकेट मनी इन फेयर ऑन ईद? यानी कि ईद के मेले पर पैसे खर्च करने के लिए हामिद के तरीके पर कहानी का सार बताना है हमें। आंसर इज, दिस स्टोरी इज एन अनपैरेलल्ड sage of a small child with extraordinary wisdom and maturity better than any adult. Hamid sacrificed all his share of enjoyment when the need of his grandma stands before him to wed. Though Hamid is ridiculed and teased by other boys for his useless purchase, but he could convince all his friends to make silence with his witty and intelligent arguments. He argues that his chimta is better than their toys, which will soon break. It can defeat their lawyer or bishti or policeman in all time and would last forever. But their clay toys would be thrown away in the garbage within a few hours. यानी कि यह एक बहुत ही बुद्धिमान और एक परिपक्व सोच रखने वाले बालक की अद्वितीय कहानी है। दादी की ज़रूरत के सामने हामिद खुद की सारी खुशियों का त्याग कर देता है। हाँ, हामिद को दोस्तों द्वारा परेशान ज़रूर किया जाता है और कोसा भी जाता है कि तूने ये अनयूज़फुल चीज़ खरीदी, लेकिन वो उन्हें समझा देता है कि तुम्हारे खिलौने तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, लेकिन ये चिमटा उन सभी खिलौनों से अच्छा होगा। चिमटा दूसरे खिलौनों जैसे बिश्ती, पुलिस, वकील आदि को हराकर जीत जाएगा। उनके खिलौने कम समय में ही कचरे के ढेर में फेंक दिए जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड हामिद कन्विंस his friends about the way of spending pocket money? हामिद अपने दोस्तों को पैसे खर्च करने के तरीकों को कैसे समझाता है? आंसर इज, he could convince all his friends with his witty and intelligent arguments. He argues that his chimta is better than their toys, which will soon break. It can defeat their lawyer or bishti or policeman in no time and would last forever. But their clay toys would be thrown away in the garbage within a few hours. जो कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही समझा है। सेम वही चीज़ है, बस क्वेश्चन चेंज हुआ है कि हामिद अपने दोस्तों को किस तरीके से समझा देता है कि पैसे हमें कहाँ पर खर्च करना चाहिए। सेम है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट कम्युनिकेशन इन द स्टोरी ईदगाह? ईदगाह में जो कम्युनिकेशन हुआ है ये किस तरह से इंटरेस्टिंग है? आंसर इज, इन द स्टोरी द डायलॉग्स ऑफ द चिल्ड्रन आर वेरी इंटरेस्टिंग। यानी इस स्टोरी में जो चिल्ड्रंस के डायलॉग्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट अप, इट इज़ इक्वली फनी दैट ऑल द चिल्ड्रन स्टार्ट एक्नॉलेजिंग द सुपरमेसी ऑफ हामिद्स चिमटा। ये मज़ेदार है क्योंकि सारे बच्चे हामिद के चिमटे को एक्सेप्ट नहीं करते।
उसके बाद जब हामिद उन्हें बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत समझाता है, तब दे आर टेम्प्ट टू एक्सचेंज देयर परचेज विद इट, और फिर वो हामिद को ऑफर्स देते हैं कि वो अपने खिलौनों से उसकी चिमटे को एक्सचेंज कर ले, लेकिन हामिद ऐसा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी ईदगाह, व्हाट डू यू नो अबाउट इट्स पब्लिकेशन, यानी कि ईदगाह इस कहानी के लेखक कौन है और हम उनकी पब्लिकेशन के बारे में क्या क्या जानते हैं। ईदगाह इज़ वेरी पावरफुल स्टोरी, जैसा कि हमने इस स्टोरी में पढ़ा, ईदगाह इज़ वेरी पावरफुल स्टोरी। इट इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है। हु इज़ वेल नोन हिंदी स्टोरी राइटर, यानी कि वो एक जाने माने हिंदी लेखक हैं। द स्टोरी क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द रीडर्स माइंड, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो ये एक अलग ही इफेक्ट, एक प्रभाव डालती है हमारे ऊपर। यह स्टोरी प्रभाविक है। द स्टोरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द बुक मानसरोवर विच इज़ एक्चुअली अ पॉपुलर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बाय द ऑथर। ये जो कहानी है ये ऑथर यानी कि कवि की मानसरोवर नाम की किताब से ली गई है, जो कि एक पॉपुलर कलेक्शन है स्टोरीज का। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ईदगाह, हमें इस स्टोरी ईदगाह से क्या सीखने को मिलता है। द थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम ईदगाह, दैट वन शुड रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर देयर एल्डर्स, वन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट in one's approach, and finally that children should not notice everything around them। यानी कि ईदगाह कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुजुर्गों का आदर और उनकी देखभाल करनी चाहिए, हमें सदा आशावादी होना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए, और अंततः बच्चों को अपने आसपास की वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए। समराइज द थीम और द गीस्ट ऑफ द स्टोरी इन शॉर्ट, यानी कि हमें इस स्टोरी की थीम समराइज करनी है। आंसर इज ईदगाह इज अ वेरी पावरफुल स्टोरी। इट इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद एंड हु इज वेल नोन हिंदी स्टोरी राइटर। द स्टोरी क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन रीडर्स माइंड। वन मस्ट रीड दिस पीस ऑफ लिटरेचर। द स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक मानसरोवर, यानी कि ये जो ईदगाह स्टोरी है ये एक पावरफुल स्टोरी है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। ये एक मुंशी प्रेमचंद एक हिंदी स्टोरी राइटर है जिन्होंने अपने पाठकों के मस्तिष्क पर एक प्रभाव डाला है। यह स्टोरी मानसरोवर किताब से ली गई है। मानसरोवर is actually a popular collection of stories by the author। मानसरोवर लेखक की एक बहुत ही प्रसिद्ध एक कलेक्शन है स्टोरीज का, जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं। ईदगाह इज द स्टोरी ऑफ हामिद। ईदगाह किसकी स्टोरी है? हामिद की। हामिद इज अ 4-year ऑर्फन बॉय। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, यानी कि हामिद 4 साल का एक अनाथ बच्चा है। He lives with his grandmother अमीना। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। This story begins on morning of festival of ईद, यानी कि यह फेस्टिवल सुबह ईद के त्योहार के दिन सुबह से शुरू होता है। हामिद इज पुअर। हामिद गरीब है। He does not have any new clothes or shoes like other children had। हामिद के पास दूसरे बच्चों की तरह नए कपड़े, नए जूते नहीं हैं। He has only 3 paise, very little money, as Eid for the festival to celebrate and to spend in the ईदगाह fair। यानी कि हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं अपने ईदी के, जिससे कि वो फेस्टिवल सेलिब्रेट भी कर पाए और झूला भी झूल पाए और जो मेला लगा है उसे भी एंजॉय कर पाए। His friends spend their pocket money on rides, candies, and buying beautiful, colorful clay toys। Hamid refuses spending his pocket money like this। He considered this as a sheer waste of money for such temporary pleasures। यानी कि हामिद के दोस्त तो अपनी पॉकेट मनी से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, कैंडीज खरीदते हैं, कलरफुल क्ले टॉयज खरीदते हैं, राइड्स एंजॉय करते हैं, लेकिन
हामिद इन सब चीज़ों में अपनी पॉकेट मनी को वेस्ट करना समझता है। उसे लगता है कि हम इन टेम्पररी प्लेजर्स के लिए अपनी पॉकेट मनी, अपने पैसे क्यों वेस्ट करें। His friends are enjoying for themselves. He overcomes his temptation and goes to a hardware shop to buy a pair of tongues. It means chimta. He remembers how his grandmother burns her fingers while cooking chapatis. यानी कि उसके दोस्त तो इन सब चीज़ों में अपने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन वो एक हार्डवेयर की शॉप पर जाता है और चिमटे खरीदता है उसकी दादी के लिए, क्योंकि उसकी दादी जब उसके लिए रोटियां चपातीस बनाती थी तो उनकी फिंगर्स जल जाती थी। दिस स्टोरी इज़ वेरी इमोशनल एंड एंड्स ऑन अ वेरी टचिंग नोट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। What does the story tell us about चाइल्ड साइकोलॉजी? यानी कि ये स्टोरी हमें बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में क्या बताती है? आंसर इज द स्टोरी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल दैट मुंशी प्रेमचंद हैज अ नी insight into child psychology. All the children who were then trying to humiliate and ridicule Hamid now are knee to be friends with him and are satisfied enough if they get the chance to touch his charismatic chimta. The most poor and subdued boy of the entire group returns home from the far with the most triumphant and victorious like a hero. The story has touching end when Hamid gives the chimta to his dadi. At first instant, Dadi is very much shocked, irritated and annoyed at the stupidity of the boy. Instead of eating anything or buying any toy or enjoying any kind of toys, he spent money thinking of her comforts. But then Hamid reminds her of how she burns her fingers daily while making rotis. She bursts into tears at this and blesses him for his kindness. Question number 3. How does the story ईदगाह end? ईदगाह स्टोरी खत्म कैसे होती है? The story has touching end when Hamid gives the chimta to his dadi. यह कहानी तब खत्म हो जाती है जब हामिद उस चिमटे को अपनी दादी को गिफ्ट कर देता है। At first instant, Dadi is very much shocked, irritated and annoyed at the stupidity of the boy. यानी कि शुरुआत में तो जैसे ही वो देता है चिमटा, तब उसकी दादी उस पर शॉक हो जाती है और इरिटेट हो जाती है कि तुमने क्या नादानी की कि एक चिमटा खरीद कर लाए हो। Instead of eating anything or buying any toy or enjoying any kind of rides, he spent money thinking of her comforts. यानी कि वो ये बोलती है कि तुमने ना कोई राइड्स इंजॉय की, ना अपने ऊपर कोई मनी खर्च की, ना कुछ खाया पिया, और सिर्फ मेरे कंफर्ट के लिए अपने पैसे खर्च किए। बट देन हामिद रिमाइंड्स हर ऑफ हाउ शी बर्न्स हर फिंगर डेली वाइल मेकिंग रोटीज। फिर हामिद उसे बोलता है कि वो किस तरह रोज़ अपनी उंगलियां जला देती हैं रोटी बनाते वक्त। She bursts into tears at this and blesses him for his kindness. Premchand therefore has a very beautiful and with great sensibility portrayed the emotion of this young boy very superiorly in his story Eidgah. Question number 4. What is the moral of the story Eidgah? What message it conveys? Answer is, this story tells about love between Hamid and his grandmother. It tells about motherhood, the way Amina rears her grandson with love and affection. It tells about care and concern. Amina works in others' homes so that at least she can fulfill the needs of Hamid. It tells about sacrifice of Dadi Amina. The young boy Hamid understands it very well. He did not buy anything for himself and bought a chimta for his grandmother. The story tells about satisfaction. He did not buy clay toys, did not eat sweets and candies, did not write, even though he was happy. The story tells her about happiness despite the fact
that both were living in a extreme poverty. They were very happy. The story tells about kindness. Hamid did not work about his needs. He wished that his grandmother should not burn her finger while cooking chapatis. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe.